12वां अध्याय। 12वें अध्याय में हम दुर्गा देवी की बात करते हैं। वो देवी जिनके पूरे शरीर जो है वो शक्ति से भरा पड़ा है। उनके शरीर से बहुत ही ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है। जब हम दूर से उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सैकड़ों सूर्य हों, और जो प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है वो ऐसा लगता है जैसे कई बिजलियां एक साथ चमक रही हों। इसलिए उनकी तरफ आंख उठा के देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आकाश में बिजली चमकती है तब भी उस समय उस बिजली को देखना कितना मुश्किल होता है। उसी प्रकार देवी को आंख खोल कर देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। देवी शेर पे सवार हैं। कई स्त्रियां हाथों में तलवार लेके उनकी सेवा में उपस्थित हैं। उनके हाथ में चक्र, गदा और तीर कमान है और अपने हाथ में तर्जनी मुद्रा धारण करती हैं। उनका जो पूरा शरीर है ऐसा लगता है कि उनके शरीर से बहुत ऊर्जा बाहर निकल रही है। उनके माथे पे सुंदर चंद्रमा का मुकुट है जिससे उनकी सुंदरता बहुत ही बढ़ गई है। ऐसी देवी हम पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब देवी ने कहा कि जो भी मेरी से प्रार्थना करेगा, हर रोज़ उसके जीवन में जिस प्रकार की भी परेशानियां होंगी उसे मैं दूर करूंगी। जो भी मेरी इन कहानियों को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके घर में हमेशा धन और संपत्ति बनी रहेगी। उन्हें कभी भी अपने प्रेमी जनों से बिछड़ने का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उनका जो परिवार है वो हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। उन्हें चोरों से भय नहीं लगेगा। राजा के सामने उन्हें भय नहीं लगेगा। अगर वो किसी समुद्र या नदी में डूब रहे हो तो उन्हें भय नहीं लगेगा। अगर वो बीमार पड़ जाएं और इन चरित्रों का पाठ करें तो उनके स्वास्थ्य को लाभ होगा बहुत जल्दी। नवरात्रि में जो मेरे इस पुस्तक को पढ़ेगा और सुनेगा उसके जीवन में हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। जो भी मेरी कहानियों को पढ़ेगा उसमें से शत्रुओं का नाश वाली कहानियों को पढ़ेगा, उसके जीवन से हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको कभी लगे कि किसी तरह का कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उस समय भी आप मेरी इन कहानियों को सुन सकते हो। हर तरह की ग्रह बाधा उससे शांत हो जाएगी। अगर किसी को कोई बुरा स्वप्न आ रहा है जिसके चलते आप चिंतित हैं तो आप मेरी इन कहानियों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। अगर बच्चों में किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी दिखती है, बीमारी दिखती है, तो उस समय भी इन सबों का पाठ करने से उनकी ये सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर देवी ने कहा कि जो कर्मकांड से मेरी पूजा करेंगे उनसे मैं खुश होकर, देवी ने कहा कि जो लोग भी कर्मकांड से मेरी पूजा करेंगे, मतलब फूल अगरबत्ती चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, उनसे मैं ज़रूर प्रसन्न होंगी। पर मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी जो मेरी कहानियों को पढ़ेंगे। उन्हें 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा मेरी पुस्तक पढ़ने पे। इसमें जितनी भी स्तुति हैं, जो भी स्रोत हैं, वो सारे के सारे बहुत शक्तिशाली हैं और हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अगर आप जंगल में भी रहते हैं और मेरे चरित्र को याद करेंगे तो आपको भय नहीं लगेगा। आप किसी बड़े तूफ़ान में फंस गए हैं या समुद्री तूफ़ान में फंस गए हैं, उस समय भी आप मेरे चरित्र को याद करेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो भी मेरे इन चरित्र का पाठ करेगा उस पर हमेशा मेरी दया बनी रहेगी। ऐसा बोलकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सारे के सारे ऋषि मुनि बहुत खुश हो गए और देवी के चरित्र का पाठ करते हुए आनंद पूर्वक अपने जीवन को यापन करने लगे। इस तरह देवी की जो कहानियाँ हैं वो हर प्रकार की परेशानियों को, दुखों को, कष्टों को दूर करती हैं। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त हुआ।